नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IQ स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3:2। दोस्तों 3:2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। दोस्तों, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः केसरिया, सफ़ेद व हरे रंग की 3 पट्टियां होती है। दोस्तों, सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियां वाला एक गहरे नीले रंग का चक्र होता है। दोस्तों, केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग शांति व सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। वही दोस्तों हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। और दोस्तों, भारत का तिरंगा जिसका डिजाइन तैयार किए थे पिंगली वेंकैया, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन गण मन। जन गण मन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। दोस्तों, यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था वहां गाया गया था। दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की अवधि यानी कि समय है 52 सेकेंड। दोस्तों, इसे फर्स्ट 20 सेकेंड में भी गाया जाता है, लेकिन मूलतः इसे 52 सेकेंड में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। वंदे मातरम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन को प्रेरणा स्रोत था। दोस्तों, इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। फ्रेंड्स, इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। दोस्तों, इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था वहां गाया गया था। दोस्तों, इसे उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष भाग। ये है इसका फोटो। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। दोस्तों, मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। दोस्तों, सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक होता है। दोस्तों, पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है और दोस्तों चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटा का प्रतीक है। दोस्तों, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। दोस्तों, चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और दोस्तों चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा जो कि अदम्य शक्ति और परिश्रम व गतिशील का प्रतीक है। और दोस्तों, फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो दोस्तों, आप लोग इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप से राष्ट्रीय पंचांग भी है। दोस्तों, जिसका पहला मंथ चैत्र होता है और दोस्तों सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है।
दोस्तों इसे कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्य के लिए अपनाया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में अस्थायी सदृशता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाघ, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिससे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। दोस्तों देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। दोस्तों इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका फिगर भी देख सकते हैं। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टस। दोस्तों हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी का गर्दन लंबी, आंख के नीचे सफेद निशान और सिर पर पंख के आकार का एक कलगी होता है। दोस्तों मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूरब से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम और दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। दोस्तों भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये है कमल का इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। दोस्तों यह एक पवित्र पुष्प है तथा यह भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों हरियाणा व कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प कमल ही है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बरगद ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों बरगद वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती है। वे जड़ें पुनः नई टहनियों व डालियों को जन्म देती है। अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आम। ये है आम का इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगिफेरा इंडिका। दोस्तों आम उष्णकटिबंधीय देशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है तथा इसकी खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। दोस्तों भारत में आम अनादिकाल से प्रचलित है। दोस्तों अलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री हेनसोंग ने भी इसका स्वाद चखा एवं इस फल को सराहा है। दोस्तों मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा बिहार में 10,000 आम के पेड़ लगवाए, जिसे लखी बाग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदानों पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों इसका उद्भव हिमालय के गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां इसे भगीरथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गंगा का समतल मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान में से एक है। दोस्तों इसका विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। दोस्तों, विलुप्त पाए जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। दोस्तों, सामान्यतः यह गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है। दोस्तों, यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तरह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। दोस्तों, प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु का क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथी। हाथी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया है। दोस्तों, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भारतीय मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रुपया। दोस्तों, ये है भारतीय रुपया का डिजाइन। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, भारतीय रुपया को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया है। रुपया का नया प्रतीक देवनागरी लिपि में आर और रोमन लिपि में आर के मिलकर बनाया गया है। दोस्तों, इसका डिजाइन तैयार किए थे डॉक्टर उदय कुमार। ये है इनका इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। हॉकी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय हॉकी बहुत लोकप्रिय था। सन 1928 से 56 के बीच में हॉकी का स्वर्णिम युग देखा गया है। दोस्तों, भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय दिवस का क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती भारत का राष्ट्रीय दिवस है। दोस्तों, 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस 1950 में भारत का संविधान को अपनाया गया था, इसलिए इसे गणतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। 15 अगस्त, दोस्तों 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, 2 अक्टूबर गांधी जयंती यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे राष्ट्रीय दिवस 2 अक्टूबर मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।